आर्ट एंड कल्चर एक ऐसा बुक है जो मेरे लिए बहुत स्पेशल है बिकॉज़ ये पहला बुक है जो मैंने अपना यूपीएससी की तैयारी के लिए ख़रीदा था और ये मेरे लिए फ़र्स्ट सबसे कॉस्टली बुक है जो मैंने 12 के बाद ही ख़रीदा था, क्योंकि स्कूल में तो एनसीईआरटी 70-50 रुपीज़ में मिलता था एक लेकिन ये पहला बुक है जो मैंने 550 रुपीज़ में ख़रीदा। ख़रीदने के बाद जाके मेरे को पता चला कि ये बुक का इतना ज़्यादा यूज़ भी नहीं है और फर्स्ट टाइम तो मैंने ये बुक पूरा ही रीड कर दिया था, लाइन बाय लाइन एक वर्ड मैंने याद करने का कोशिश किया था कि बिकॉज़ मेरे पास उस टाइम कुछ यूपीएससी का नॉलेज नहीं था। मैं ये बात कर रही हूँ 2021 का, डायरेक्ट पास आउट होने के बाद 12th से। उसके बाद ही मैंने यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट किया था। इससे आप ये एक चीज़ तो सीख सकते हैं कि डोंट बाय एनीथिंग विदाउट द नॉलेज ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग और सब्जेक्ट। जब मैंने सारा वीडियो देखना स्टार्ट की थी तो मैं सोची थी कि एक काम करते हैं, कोचिंग का सारा नोट्स ख़रीद लेते हैं जिसका कॉस्ट अराउंड 6000 था, विजन आईएएस का। वो ख़रीद लेती हूँ, सब पढ़ के जाऊँगी और एग्ज़ाम निकल जाएगा। मैंने फ़र्स्ट ऐसा सोचा था, पर मैंने जब और ज़्यादा वीडियो देखना स्टार्ट किया तब मेरे को एग्ज़ाम समझ आया थोड़ा थोड़ा। इससे पहले हम लोग ट्रेंड्स देख लेते हैं कि कितना क्वेश्चंस आता है। अब पीवाईक्यू के हिसाब से प्रीलिम्स में अराउंड आर्ट एंड कल्चर का सिर्फ 3 to 5 क्वेश्चंस आता है। एंशिएंट मेडिएवल मिला के और आर्ट एंड कल्चर मिला के 12 क्वेश्चंस आता है, बट सिंगल आर्ट एंड कल्चर का 4 से 5 आता है क्वेश्चंस प्रीलिम्स में, और मेंस में सिर्फ 2 क्वेश्चन ही आ रहा है। पहले सिलेबस देख लेते हैं ऑफिशियल, और उसमें फर्स्ट पॉइंट में GS1 का मेंशन है, इंडियन आर्ट एंड कल्चर विल कवर द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट, आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर फ्रॉम एंशियंट टू मॉडर्न टाइम्स। बट हमेशा ज़्यादा क्वेश्चन एंशियंट से आता है। अब हम लोग थीम्स देख लेते हैं जो यूपीएससी रिपीट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 2030 में चोला एम्पायर के ऊपर क्वेश्चन आया था, वही 2022 में फिर से रिपीट हुआ। सिमिलरली गंधारा आर्ट थीम से 2014 में देन 2019 में क्वेश्चंस आया हुआ। और एक एग्जांपल है लाइक भक्ति मूवमेंट पे 2018 में भी क्वेश्चन आया था और 2021 में भी। ये सब तो एक थीम है जिस पे यूपीएससी 3-4 साल पे क्वेश्चन रिपीट करता है। कुछ ऐसा भी थीम है जिसमें यूपीएससी अल्टरनेटिव ईयर पे क्वेश्चंस तो देता है लेकिन वो अपना डायनेस्टी चेंज कर देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल पर्शियन लिटरेचर पे यूपीएससी ने 2020 में क्वेश्चन पूछा था और नेक्स्ट ईयर ही भक्ति लिटरेचर में क्वेश्चन आया हुआ था। ये सब तो रिसेंट क्वेश्चन है। अब ये हम लोग को एक्सपेक्ट करना है कि कौन सा टॉपिक से नहीं आया हुआ है। फॉर एग्जांपल संगम लिटरेचर से क्वेश्चन नहीं आया हुआ है बिकॉज संगम लिटरेचर पे यूपीएससी ने 2013 में क्वेश्चन पूछा था, और एक चांसेस है मॉडर्न लिटरेचर में आने का, और मॉडर्न में सबसे फेमस बुक है अर्थशास्त्र, तो उसमें क्वेश्चन आने का चांसेस है। भक्ति पे तो क्वेश्चन आता ही रहता है, लेकिन सूफीज़म में लास्ट 2014 में क्वेश्चन आया था, तो मीन्स अभी भी इसका ये थीम से क्वेश्चन आने का चांस है। 2019 में और एक क्वेश्चन आया था, सेफगार्डिंग द इंडियन आर्ट हेरिटेज इज़ द नीड फॉर द मॉन्यूमेंट, और ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है बिकॉज आप इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर मॉन्यूमेंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, उसको सेफगार्ड करना उतना ही इम्पॉर्टेंट है आज के टाइम। मैंने सबका मॉडल आंसर बनाया नहीं था, उसको बोल सकते कि मैंने सारा कोचिंग के साइट से कॉपी कर लिया था। तो इसमें मेरा नुकसान यही हुआ कि क्रिएटिव मैं सोच के नहीं लिख पाई थी जब मैं फ़र्स्ट फेज़ में अपना तैयारी कर रही थी, और उसमें मैंने हार्ड पॉइंट दे दिया जिसमें मेरे को वर्ड का मीनिंग भी नहीं पता था, और विदाउट नॉलेज मैं जस्ट कॉपी पेस्ट करती गई और उसको याद करने का सोची, जिससे मेरा आर्ट एंड कल्चर मतलब कंप्लीट हुआ ही। मेरे को खुद के लिए सिंपल लैंग्वेज यूज़ करना था, पर मैंने ऐसा वर्ड्स लिखा कि मेरे को कुछ खुद ही समझ नहीं आया जब मैं बाद में पढ़ने गई तो, क्योंकि मैंने कॉपी पेस्ट किया था सारे कोचिंग साइट से, तो मेरे को इसमें खुद का पॉइंट ऐड करने का मौका नहीं मिला था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपको नोट्स जब बनाएं तो उसमें आप कॉमन पॉइंट ऐड करें जो आप दूसरे क्वेश्चन में भी दे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग यही क्वेश्चन ले सकते हैं कि मॉन्यूमेंट्स एंड इंडियन आर्ट हेरिटेज को हम लोग कैसे सेफगार्ड करें। इसका सबसे अच्छा आंसर लिखने का तरीका है कि आप अपने आप को उस जगह पे रख के देखें कि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप एक पर्टिकुलर मॉन्यूमेंट कैसे बचाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कॉमन पॉइंट्स में आप दे सकते हैं कि हाँ, फंडिंग करना चाहिए, मेंटेनेंस होना चाहिए टाइमली, इंस्पेक्शन होना चाहिए, कमेटी बनाना चाहिए, लाइक गवर्नमेंट टू इंडिविजुअल लेवल हम लोग सबको एक साथ वर्क करना चाहिए, पीपल के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करना चाहिए कि इसका क्या इम्पोर्टेंस है हमारे लिए।
ये सब जनरल पॉइंट्स है जो आप ऐड कर सकते हैं। ये नहीं है कि जब आप पढ़ाई कर रहे तभी आपको ये सब पॉइंट आए। जब मैं पढ़ाई के अलावा जैसे घर साफ़ करना हो गया या कुछ और काम करती हूँ, उस टाइम में मेरे को ये सब आइडिया आता है, तब मैं जाके कॉपी में नोट डाउन कर लेती हूँ, क्योंकि पढ़ते टाइम कुछ आइडिया नहीं आता है। जितना टाइम आप फ्री रहते उसी टाइम ही क्रिएटिव आइडियाज़ आते हैं। तो अब इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर बाय नितिन सिंघानिया सर के बुक से हम लोग इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स डिस्कस कर लेते हैं। प्रीलिम्स में मेनली अभी करंट अफेयर हो गया है। फॉर एग्जांपल अगर कहीं पे स्टैचू का इनॉग्रेशन हुआ है तो उससे करंट अफेयर को स्टैटिक से लिंक करके क्वेश्चन अभी आ रहा है। फॉर एग्जांपल केम्पे गौडा पे क्वेश्चन था, हु वाज द फाउंडर ऑफ बैंगलोर सिटी, क्योंकि उनका स्टैचू न्यू बनाया गया था। इस नितिन सिंघानिया बुक से चैप्टर नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है और चैप्टर नंबर 2 में से सिर्फ फोक आर्ट इंपॉर्टेंट मेरे को लगता है। देन सीधा आप जंप कर सकते हैं चैप्टर नंबर 14 पे। उसके बाद आपका चैप्टर नंबर 26 इंपॉर्टेंट है जो फॉरेन ट्रैवलर्स पे। 14th वाला बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म, वो ये सबको पता है कि कितना इंपॉर्टेंट है। और ये अपेंडिक्स में से आपका भक्ति मूवमेंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यही पढ़ी थी जो मेरा एक दिन में कंप्लीट हो गया था और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का मैंने नोट्स भी यही 2 दिन में बना लिया था। तो अब हम लोग इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात कर लेते हैं। फर्स्ट है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का आर्ट एंड आर्किटेक्चर एंड टाउन प्लानिंग। हम लोग को ये देखना है कि कोई भी डायनेस्टी है या सिविलाइजेशन वो फेमस क्यों है। बिकॉज इन फॉर एग्जांपल इंडस वैली सिविलाइजेशन टाउन प्लानिंग के लिए फेमस है, तो उससे क्वेश्चन आना तो जायज़ बनता है। और सेकंड है रॉक कट आर्किटेक्चर। थर्ड है वैदिक एज, इसमें सोसाइटी में बहुत डिफरेंस आ गया था तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर फोर्थ है बुद्धा स्तूपा आर्ट, इसमें गंधारा आर्ट जिस पे बहुत क्वेश्चन आया हुआ है। देन है मौर्यन अशोका धम्मा मोस्ट इम्पॉर्टेंट। फिर आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ मौर्यस, और टेक्स्ट में अर्थशास्त्र एंड इंडिका, यही 2 मोस्ट फेमस है। और गुप्ता एज, गुप्ता इज़ कंसिडर्ड एज द गोल्डन एज ऑफ आर्किटेक्चर, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसका, उसमें से क्वेश्चन आने का। देन फॉरेन ट्रैवलर्स और विजयनगर। विजयनगर तो जाना ही जाता है अपना फोर्टिफिकेशन के लिए, 7 वॉल फोर्टिफिकेशन के लिए, तो उसमें आर्ट एंड आर्किटेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक महानवी दिब्बा एंड लोटस महल एक्सेट्रा। फिर है भक्ति एंड सूफी मूवमेंट। देन संगम लिटरेचर। उसके बाद है यूनिवर्सिटीज़ में नालंदा, तक्षशिला के बारे में थोड़ा लिख सकते हैं, पर नालंदा इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सो आर्ट एंड आर्किटेक्चर में इतना ही मैंने पढ़ा था, जो मैंने 2 दिन में कंप्लीट कर लिया था। इसका नोट्स आपको 250 वर्ड में नोट्स बनाना है। तो मैं भी एक स्टूडेंट हूँ तो मेरे से भी गलती हो सकता है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय।